वेलकम टू सिलेक्शन बोर्ड। तो आज 21 जून 2025 है। 21 जून 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में पिछले 11 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कहाँ पे हुआ है? भारत में। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी 285% की वृद्धि हुआ है इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए। ये 11 वर्षों में देखा गया है। तो रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में 285% की बढ़ोतरी हुई है, ये आपको बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यह सम्मेलन फ्रांस के नीस शहर में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के नीस शहर में आयोजित हुआ था। गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन कब से शुरू होगा? कब से शुरू होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2031 से स्टार्ट हो जाएगा गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाएगा। भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी मेगावाट तक पहुंच गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 मेगावाट तक, 50,038 मेगावाट तक पहुंच गई है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो अक्षय ऊर्जा का योगदान पवन ऊर्जा 50,038 मेगावाट तक पहुंच गई है। भारत ने हाल ही में किस देश को दुर्लभ मृदा खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान को। घरेलू मांग को पूरा करने हेतु भारत ने जापान को इन खनिजों का निर्यात रोक दिया है। किनका? जापान के साथ। अप्रैल 2025 तक भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन कितने करोड़ हो गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 करोड़। दूरसंचार सेवा के विस्तार से भारत में टेलीफोन कनेक्शन 120 करोड़ पार किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य में कपास की बुआई में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। पंजाब में अनुकूल मौसम और योजनाओं के चलते कपास की बुआई में तेजी आई है। देश का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। पहला ई कचरा प्रबंधन पार्क दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ एक्समो 4 मिशन किस तरीकों को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 जून को लॉन्च किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति दर का अनुमान क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.7%, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिए। एडीबी ने कौशल विकास हेतु किस राज्य को 109.97 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात को दिया गया है। एडीबी यानी कि इसका फुल फॉर्म नाम क्या है आप हमको बताइएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप इसका कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात को स्किल डेवलपमेंट योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। इंटरपोल ने हाल ही में किस देश के अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी किया है? भारत ने। भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने 2 संदिग्ध के लिए सिल्वर नोटिस जारी किया है। भारत की शहरी आबादी वर्ष 2031 तक कितनी अनुमानित है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600 मिलियन, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरीकरण की बढ़ती गति को देखते हुए आबादी 600 मिलियन पार कर सकती है। ये भारत में ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का वैश्विक राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। वैश्विक स्तर पर भारत का दवा उद्योग मात्रा के आधार पर किस स्थान पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरे स्थान पे है। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उस सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद या आर्टिकल 19, जो कि अभिव्यक्ति की आजादी देता है। गुग्गा नृत्य भारत के किस राज्य में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हरियाणा। जो गुग्गा नृत्य है वो हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हेमंत ऋतु का मौसम किस महीने में आता है? हेमंत ऋतु का मौसम किस महीने में आता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवंबर और दिसंबर के महीने में आता है। शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहले निम्न में से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञाता अभियान भी सही है, मध्य भोजन योजना यानी मिड डे मील भी सही है, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव, जिस पूरे के पूरे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम करता है। ठीक है, तो चलते हैं हम। अब फ्रेंड्स, हमारे जो कल का जो क्वेश्चन था इसका हम आंसर बहुत लोग ने दिया, बहुत लोग ने नहीं दिया। कोई बात नहीं, जिसने दिया बहुत अच्छा किया, जिसने नहीं दिया है वो आप लोग दीजिए कमेंट करिए, क्योंकि अगर कमेंट करेंगे तो आपको वो चीज याद होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनुष कोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो ये है तमिलनाडु राज्य ने घोषणा किया है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सीधे के सीधे प्राप्त हो। जो सब्सक्राइब किया और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये तीनों काम कर लीजिएगा। चलिए, तो आप जानिए कि तमिलनाडु यहाँ पे देखिए राज्य भारत में किस जगह पे स्थित है। इस देखिए यहाँ इस जगह पे स्थित है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एरो करके, ठीक है, इस जगह पे स्थित है। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन, और गवर्नर कौन है? रवींद्र नारायण रवि। और राजधानी कहाँ पे है इसकी? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अच्छा, तमिलनाडु को कब मतलब ये तमिलनाडु नाम दे दिया गया? 1 नवंबर 1956 को उनको राज्य दे दिया गया कि 1 नवंबर 1956 में अपना स्थापना कर दिया गया कि तमिलनाडु का। ठीक है, चलिए अब बात है तमिलनाडु सरकार ने पक्षियों के संरक्षण के लिए अभयारण्य घोषित किया है। किसके लिए? पक्षियों के लिए। ठीक है, अब देखिए आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस गांव में 80 साल पुराना पांड्यकालीन शिव मंदिर खोजा गया है? तो इसमें से आपको एक ऑप्शन कोई होगा तो आपको बताना है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जहां भी आप रहिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।